जैसे अभी लोग कर्मकांड में क्या करते हैं, पागल होते हैं स्नान करने के लिए, है ना। आप किसी साधु के पास जाएंगे तो मेरे सर पे हाथ रखो, मेरे सर पे हाथ रखो, ठीक है। और ये रखने मात्र से उनको ऐसा लगता है कि हम पवित्र हो गए, मगर ऐसा नहीं है। साधु के पास जाकर सेल्फी खिंचाना, साधु को टच कर देना, उसका मतलब पवित्र हो गए। गंगा को स्पर्श किया, उसका मतलब पवित्र हो गए। भागवत को ऐसे छू लिया, हम पवित्र हो गए, वैसा नहीं है। पवित्र का मतलब क्या है कि सुनना, उनकी बात सुनना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, है ना, उनकी बातों को अंगीकार करना। जैसे अस्ति भक्ति गुण के धातु के कलत्रादि शुभम इच्छति यतीर्थ बुद्धि सलिनय न करही जने से विज्ञेशु सैव पोखर। कि जो व्यक्ति धाम में इसलिए जाता है पवित्र नदी में स्नान करने के लिए, है ना, ये शरीर को क्या समझता है, त्रिधातु के कपित वायु से बना हुआ, है ना, और बस धाम में इसलिए जाता है पुण्य इकट्ठा करने के लिए। तो सिर्फ गाय और गधे से ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर गया किस लिए, पुण्य इकट्ठा करने के लिए गया है। मगर पाप नहीं करूंगा वो कोई विचार नहीं है। पुण्य इकट्ठा करने जाते हैं मगर पाप छोड़ते नहीं है। तो गाय और गधे के समान है। मगर वहां पर अगर कोई साधु का संग करेगा तो साधु क्या बताएगा, धाम की महिमा बताएगा, जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए जीवन जीना है वो बताएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो सकते हैं। दोनों बंधन का कारण है। इसलिए लोग जाते इतना पैसे खर्च करके इतना कर्मकांड करते हैं, दान पुण्य करते हैं, है ना। अभी जैसे कि कार्तिक माह से लोग क्या करेंगे, दान करेंगे। मगर सबसे बड़ा शुद्धिकरण क्या है, सबसे बड़ा शुद्धिकरण यही है कि हम अपने कानों को दान दें। क्या करें, किसको, साधुओं को। ये कान दान देना चाहिए। क्या करेगा वो कान दान देने से, साधु उसको अपने वचनों से भर देगा। और जब वचनों से कान भर जाएंगे तभी क्या होगा, तभी हृदय स्वच्छ होगा, है ना। तो जो सुपरफिशियल जो क्रियाएं चल रही है उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मगर लोग इतने आसक्त थे ये सब चीजों से, और उनकी तो पूरी अथक उसमें श्रद्धा है। पैर छूते लोग ऐसे, उनको टच मत करो, नहीं रह नहीं पाते, टच करती लेते। क्यों? टच करने से क्या होता है, शुद्ध हो जाएंगे हम लोग। अगर ऐसा ही होता सब कुछ टच करने से तो भगवान को आने की जरूरत नहीं थी। आने की जरूरत थी भगवान को? नहीं ना। क्यों आए हो? उपदेश देने आए ना, बताने आया हूं। अनर्थ टच से नहीं जाएंगे, जाएंगे। हमने दूध को टच किया तो ऐसा लग रहा है दूध पी लिया, रोटी को टच किया खा लिया, ऐसा होता है। तो ये सब एक कर्म कांडियों की क्या है, बहुत ही कोमल श्रद्धाओं से सब कुछ हुआ है ना। मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि हमारे हृदय के अंदर जो भोग प्रवृत्ति है उसको हटाना। हो सकता है कि आरती लेना भी भोग हो जाए, हम सेवा की दृष्टि से ले रहे नहीं। मान लो कि फूल सूंघना भी भोग हो जाए, कैसे, किस प्रकार से ले रहे हैं। इसी प्रकार कृपा अभिलाषी होते हैं, महाराज जी कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा को भी भोग करते हैं। क्या करते हैं, कृपा भोगी, यानी हर जगह पर कृपा ही मांगते रहते, कृपा दो, कृपा कृपा। आशीर्वाद भोगी, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। इतने सारे आशीर्वाद हर जगह से इकट्ठा करते हैं, खुद करते क्या है, भोगी तो कर रहे हैं। आज जितने भी लोग जाते हैं वो सब मांगते हैं साधुओं से, बरकत आए, ये आए, वो आए, सुख शांति आए, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा, हाथ रखो उसके भी सर पे। तो ये सबके पीछे क्या हेतु होता है लोगों का, वैराग्य,
नहीं, भोगी रहता है। तो बस लोग इसीलिए आशीर्वाद मांगते हैं, मगर आप जब कहेंगे सत्य तो क्या करेंगे? लहसुन प्याज नहीं खाना है, चाय नहीं पीनी है, ऐसे ऐसे देखते हैं, आपके सामने ही देखेंगे। अभी एक लड़का आया था, मैं बोला भाई आदतें सुधारनी पड़ेगी, मांसाहार ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा। तो तुरंत ऐसे ऐसे करने लगा, यानी सब मुफ्त का माल ही लेना है। दुख से मुक्त होना है तो दुख आ क्यों रहा है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। हमारी क्रियाओं में कुछ गड़बड़ी है, कुछ क्रियाएं ऐसी हो रही है जिससे कर्म बंधन होता है। तो क्रियाओं तो सुधारनी पड़ेगी, क्रियाओं को सुधारेंगे नहीं तो फिर कैसे सुख आएगा? शराबी आएगा, अरे दारू पीता हूं तो फिर चोट लगती है, ये होता है वो होता है, सुबह उठता हूं तो बहुत शरीर दर्द करता है, तो क्या करूं महाराज? तो उसको ऐसा सोच के आया कि मैं दारू भी पीता रहूं और महाराज मुझे सलाह भी दे दे कोई और कोई उपाय हो जाए ऐसा। तो दारू नहीं छोड़ना है, दारू छोड़ देंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, कमजोरी भी नहीं होगी और चोट भी नहीं लगेगी, क्योंकि दारू पीने के बाद क्या होता है, व्यक्ति अनस्टेबल हो जाता है, कहीं भी गिर जाता है नहीं, और भूखे पेट पीता ही रहता है तो फिर शरीर में कमजोरी आती है। तो जो लोग सलाह लेने आते हैं उनको कैसे सलाह लेने आना चाहिए कि ये जो बताएंगे ये मैं एक्सेप्ट करूंगा। अगर वो सलाह एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है सलाह लेने का। अब डॉक्टर के पास जाते हो तो परहेज पालन करने के लिए आपके अंदर शक्ति नहीं है तो जाओ ही मत, क्योंकि डॉक्टर कहेगा ये है तो फिर ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, फिर आप डॉक्टर बोलेगा ये नहीं खाना, ऐसे तो इलाज कैसे होगा? तो लोग समाज में ऐसे ही है, सत्य सुनना चाहते नहीं है, कभी कथा में बैठते नहीं है, मगर हाँ आशीर्वाद की बात आएगी तो तुरंत आएंगे, पैर छूने के लिए आएंगे, हाँ सर पे हाथ रख दो पवित्र हो जाऊंगा। मगर वैसे नहीं, पहले से ही उनका मूड क्या था परीक्षित महाराज का? पहले से उनका मूड भक्ति मूड था, पहले से वो सब कुछ समझे हुए थे, पहले से कृष्ण को जानते थे। उनके जो दादा थे पिता थे उनसे सुनते थे, है ना, उनको सब कुछ पता था, संस्कार थे पहले से ही, इसीलिए वो इसी चेतना से जीवन जी रहे थे। एकदम से किसी ने आपको श्राप दिया और आपका पूरा वैराग्य आ गया सब चीजों से, ऐसे थोड़ी होता है। मान लो कि ऐसे श्राप से और भोग करना चालू कर दे व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ भूकंप का समाचार मिलेगा तुरंत लोग, देखो आप होटल पे आप जो भीड़ होगी, है ना, दुकानों में खाने पीने की चीजों में भीड़ होगी, सोचो लोग। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई हानि होने वाली है और हम लोग वैरागी हो गए। तो परीक्षित महाराज में एकदम से कैसे हो गया इतने बड़े राजा होकर? हालांकि वो तो और भोग करना शुरू कर सकते थे, है ना, और अपने परिवार के साथ और ज्यादा प्रेम विलास करते, मगर जैसे उनको ये पता चला श्राप का, तुरंत ही उनके अंदर क्या गया, वैराग्य आ गया। ये सब छोड़ना आसान नहीं है, लगता है ऐसा है ना, आसान नहीं है। अभी एक व्यक्ति बोल रहे थे महाराज बस अभी मैं भी कंटाल गया हूँ, उसकी पत्नी के सामने थोड़ा स्टाइल मार रहा था, कटाक्ष में बोल रहा था महाराज मैं भी अभी आने वाला हूँ, बस बहुत थक गया हूँ, ऐसा है वैसा है, सब घर बार छोड़ के आ जाऊंगा ऐसा। कितनी उम्र होगी? 60 चल रही है महाराज, मैं तो 10 साल लेट हुए, आप 50 साल में छोड़ना चाहिए, चलो। हाँ हाँ, ये फिर उसकी पत्नी, अरे मजाक कर रहे हो, वो तो 60 साल में मजाक बोलो, हाँ। और उसके बाद बोलने के बाद भी वो वापिस पछताने लगा कि यार ये क्या बोल दिया, तो तुरंत ले जा रहे हाँ। तो बस सिर्फ ऐसे ही, क्या बोलते हैं उसको, प्रजल्प बोलते हैं लोग, सीरियस नहीं है इस चीज में, दुख है सब कुछ पता है, मगर वहां पर ही वो गधी गधी लात मारती है ना गधे को मुंह पर, जब भोग करने जाता है तो इतनी लात